नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। कोरोना काल के बीच कानून व्यवस्था को संभालने से लेकर लोगों के बीच जागरूकता फैलाने तक, लॉकडाउन के नियमों का पालन कराने से लेकर लॉकडाउन की अहमियत समझाने तक, हर तरह की जिम्मेदारी देश में पुलिस के कंधों पर है। और अचानक से आए इस खतरे से लड़ने के लिए पुलिस को ना तो पहले से कोई ट्रेनिंग मिली, ना कोई हथियार मिला, लेकिन फिर भी देश की पुलिस ने वो काम करके दिखाया जो सच में सराहनीय है। पुलिस के कंधों पर न सिर्फ लोगों को समझा बुझाकर घर में रहने के लिए मनाने की जिम्मेदारी थी, बल्कि इन मुश्किल हालातों के बीच खुद को और अपने परिवार को भी कोरोना वायरस से सुरक्षित रखना था। ऐसे चुनौतीपूर्ण हालातों के बीच हमारी पुलिस ने जो भी काम किया वो वाकई सराहनीय रहा है। इस बीच एक चीज और ध्यान में देने वाली रही है कि ग्राउंड पर उतरे सिपाहियों के साथ साथ पुलिस के आला अधिकारियों तक सभी ने कोरोना की इस चुनौती को कबूल किया है, जिसका नतीजा यह निकला कि पुलिस के काम की सराहना हर तरफ हुई है। प्राइम न्यूज पर आज हम आपको कोरोना काल में अहम भूमिका निभाने वाले पुलिस अफसर से बात कराएंगे, उनके विचारों को समझेंगे और जानेंगे कि कोरोना काल में उनके सामने किस तरह की चुनौतियां सामने आई, आने वाले समय में तीसरी लहर के बीच क्या चुनौतियां हो सकती हैं, उसकी तैयारी क्या है। इन सभी मुद्दों पर आज हम समझने की उनसे कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं चित्रकूट धाम मंडल से आईजी के सत्यनारायण जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर सत्यनारायण जी। जी नमस्कार साहब, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि देखिए, कोरोना काल में पिछले एक साल में पुलिस ने जिस तरह की अहम भूमिका निभाई वो पूरा देश जानता है, पूरा देश आपको सलाम करता है और प्राइम न्यूज भी आपको यहां पर सलाम करता है। सवाल यही है कि किस तरह की चुनौतियां पिछले एक साल में आपके सामने आई और पहली लहर से दूसरी लहर के बीच में क्या कुछ पुलिस विभाग ने सीखा, क्या कुछ अभी और अपडेट किया जा रहा है? ये जो पहले लहर के बाद जो दूसरा लहर जो आई है वो अचानक एकदम जो है अप्रैल महीने में आई है। और जो पहले लहर से हम लोगों का कंटिन्यूस जो है हमारा तैयारी चलते रहा और मास्क पहनने का और जो है सोशल डिस्टेंस पालन करने का ये जिम्मेदारी हम लोग बरकरार रखे हैं और लोगों के बीच में जाके जागरूक करने के लिए भी प्रयास किया है और सबको जागरूक किया और जनता में भी काफी जागरूकता भी आई है। इसके बाद जो दूसरा लहर जो अप्रैल महीने में आ गई वो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का मध्य जो है ये दूसरा लहर आई है। हम पूरा पुलिस बल ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में व्यस्त थे और गांव-गांव में जाके जो मतदान केंद्रों पर ड्यूटियां लगी थी और वहां जो है कोविड का नियमों का पालन कराना बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी जी। और जो मतदाताओं के लिए जो लाइन लगती है उसमें गोला बना के वो एक दूसरे के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया और साथ में लोगों को मास्क, बिना मास्क का कोई भी आया उसको वापस करके फिर उनको मास्क पहना के फिर लाइन में लगवाया। तो सोशल डिस्टेंसिंग का साथ साथ मास्क का भी पहनने का और जो है सैनिटाइजेशन का भी जो व्यवस्था हर मतदान केंद्रों पर कर दी गई। तो इस वजह से जो है लोगों का एक ये कोविड का नियमों का पालन जो पंचायत चुनाव के साथ साथ भी कराया गया है जी। इससे काफी राहत भी मिली है। गाँवों में हम स्वयं भी गए थे, लोगों से बात भी किया, हर मतदान केंद्रों पर मैं स्वयं भी गया तो लोगों से बात करने पर भी वो लोग भी इसका पालन कराने से वो भी संतुष्ट रहे। और बाद में जो इसका जो उत्तर प्रदेश सरकार की जो सफलता मिली है इस वजह से मिली है जो पंचायत चुनाव के दौरान जो सख्ती बरती गई है और जो कोविड के नियमों का पालन कराया गया है उसका परिणाम आज हमको मिल रहा है जी। तो लगातार जिस तरह से आपने ये विस्तार से बताया कि किस तरह की चुनौतियां सामने आई, हम आपसे विस्तार से शुरू से एक बार हम समझना चाहेंगे कि जब पहली लहर सामने आई तब आपने किस तरह से हर चीज को संभाला, क्योंकि देखिए ट्रेनिंग तो किसी की नहीं थी, कोई भी पुलिसकर्मी नहीं जानता था कोरोना वायरस से कैसे बचना है, इसके लिए किस तरह की सावधानी है, कोई गाइडलाइन नहीं थी, किसी तरह का कोई स्पेशल पहले ट्रेनिंग स्किल प्रोग्राम भी नहीं था। आपने मैनेज कैसे किया शुरुआत में? नहीं, शुरुआत में जो है पहले लहर का जो जब शुरू हुआ कोरोना का उस समय बहुत किसी का कोई इस पर कोई जागरूकता नहीं थी जी। और ना पुलिस वालों को ना किसी डॉक्टरों को भी इसके बारे में जानकारी नहीं थी। तो अचानक जो है जब ये शुरू हुआ तो फिर लॉकडाउन का जो विदेशों में भी लॉकडाउन शुरू हुआ, हमारा देश में भी लॉकडाउन शुरू हुआ। लॉकडाउन के बाद जो माइग्रेटिंग लेबर है जो महाराष्ट्र से, गुजरात से, अन्य प्रदेशों से जो उत्तर प्रदेश की तरफ जो आ रहे थे उनका माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन में किस प्रकार की यहाँ व्यवस्था कर दी गई और उनका भोजन का व्यवस्था, उनका रुकने की व्यवस्था, उनका गृहजन पर पहुंचाने की व्यवस्था जो माननीय मुख्यमंत्री जी के
द्वारा जो कर दी गई वो वाकई तारीफ का जो है पूरा हिंदुस्तान ने तारीफ किया है। उसके साथ साथ हम लोग जो पुलिस जो हमारा सभी कर्मचारी रोडों पर ड्यूटी करके इनका किसी प्रकार की कठिनाई ना हो, इन चीजों पर काफी सावधानियां बरती गई। और इनका भोजन की व्यवस्था जो एनजीओ वगैरह होंगे या अन्य जो समाज में जो समाज सेवी लोग हैं उनसे बात करके इनका भोजन की व्यवस्था भी कर दी गई है। इनका रात को रुकने की व्यवस्था भी हमारा बांदा चित्रकूट मंडल में, क्योंकि ये हमारा जो है सीमावर्ती प्रदेश, उधर मध्य प्रदेश और इधर कई राज्यों से जो हमारा जो सीमा पड़ती है, तो उन राज्यों से हमारा तरफ आने वाला जो काफी ये लोग आ रहे थे, उनका रुकने की व्यवस्था भी कर दी गई है। इस प्रकार ये पब्लिक में जो है काफी संतोष देखने को मिला है। और साथ साथ में जो है यहाँ के लोग कोई उनके वजह से कोई प्रभावित ना हो और उनका सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करा दिया गया और ये आइसोलेशन भी करा दी गई। तो इस प्रकार की व्यवस्था की गई। दूसरा ये कर दिया गया जो हमारा परिक्षेत्र का जो जनपदों में, चारों जनपदों में जो बाहर से आने वाला जो माइग्रेटेड लेबर होंगे, उनको किस किस गांव में पहुंच रहे हैं, बिल्कुल उन गांवों में क्या स्थिति है, उनको आइसोलेशन में रखने के लिए वहां का पंचायत भवन में या सरकारी स्कूलों में इनको रुकने की व्यवस्था कर दी गई, ताकि उनको अलग से परिवार वालों से मिक्स ना हो, ताकि ये महामारी स्प्रेड ना हो गांवों में। इस प्रकार की काफी सावधानियां बरती गई। इस वजह से प्रथम लहर में आप जब देखेंगे तो गांवों में ज्यादा स्प्रेड नहीं हो पाई। अब जो दूसरी बार जो ये लहर आई है, इसमें जो गांवों का स्प्रेड करने का बात भी हुई है, क्योंकि ये जो है काफी तेजी से बढ़ी है। और ये जो दूसरी वाला लहर पहले वाला लहर से ज्यादा घातक देखने को मिला है, क्योंकि ये जो है ये दूसरी वाला लहर का जो कोरोना आते ही 3-4 दिन में आदमी को आईसीयू की जरूरत पड़ गई। जल्दी से जल्दी जो है उनका ऑक्सीजन सिलेंडर का जरूरत पड़ गई। वो व्यवस्था हम लोग को करने में कुछ टाइम लग गई। तो वो 10-12 दिन का जो गैप जो मिली है, उस गैप में काफी स्प्रेड हो गई। कई लोगों का जो है उनका जान भी चले गई। तो इसमें जो परिवार की तरफ से एक तरीका से अप्रोच था, जो शुरुआत में हमने जो देखा है बांदा मेडिकल कॉलेज में कुछ भीड़ जाकर डॉक्टरों के साथ धक्का मुक्की करने लगे। तो हम तुरंत मौके पर पहुंच गए। मैं और हमारा कमिश्नर दोनों वहां पहुंच के परिवार वालों को समझाया और जो प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज और डॉक्टरों की टीम को भी मनोबल ना गिरे, उनको भी हम लोग प्रोत्साहित किया। और हमने कहा आपके साथ पीएसी बल लगाएंगे और पुलिस बल का ड्यूटी लगा देंगे। बकाया वहाँ एक चौकी की स्थापना करके उस चौकी के माध्यम से जो भी आपका परेशानी होगी वो सब दूर करने के लिए हम लोग प्रयास किया। इस प्रकार पब्लिक को एक तरफ समझाना है, दूसरी तरफ बहुत बड़ी चुनौती डॉक्टरों का सुरक्षा देखना है, क्योंकि जिनकी वजह से डॉक्टरों की वजह से ही ये कई मरीज जो है ठीक होकर घर वापस पहुंच रहा है। तो उन डॉक्टरों के साथ किसी प्रकार की कोई घटना ना हो, तो उनका सुरक्षा पर विशेष ध्यान रखी गई है। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था दूसरा लेयर में करना पड़ी। और साथ में जो है जो जनता के बीच में जाके हम लोग लाउड हॉर्न के माध्यम से गांव-गांव में भी पहुंचे हैं। मैं स्वयं जो है छोटे-छोटे कस्बे में भी गया था। मैं खुद पैदल मार्च करके पुलिस टीम के साथ माइक से वो उन कस्बों में पब्लिक को अनाउंस किया और आप सोशल डिस्टेंस पालन करिए और ये दूसरा लहर बहुत घातक होगी, तो आप इससे बच के रहिए। तो पब्लिक का जो है किसी प्रकार घर से बाहर ना निकले, इन चीजों का सारा व्यवस्था कर दी गई। दूसरा जो है जो सब्जी और जो आवश्यकता है पब्लिक के लिए, जैसा दवाइयों का आवश्यकता होगी, किराना का जो सामान आवश्यकता होगी, सब्जियों का आवश्यकता होगी, और इसी प्रकार जो प्रतिदिन काम करने वाले जो लेबर होंगे, उन लेबरों का भी अपना काम का व्यवस्था है। तो इन चीजों का किसी प्रकार की कोई डिस्टर्बेंस ना हो, इसके लिए व्यवस्था भी कर दी गई है। और जो सब्जी का दुकानें हैं, पहले जैसा हमारा सब्जी मंडी है बांदा में, वो सकरे गले में है। बहुत ज्यादा कोई भी सब्जी लेने जाते हैं तो 50-100 आदमी भी दिखाई देगा, तो
भीड़ की तरफ दिखाई देता बिल्कुल, है। बिल्कुल। उसका जो है हम लोग खुले मैदान में कर दी गई। जी। तो खुले मैदान में सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए दूर दूर में सब्जी की दुकानें लगा दी गई। जी। तो ताकि पब्लिक वहां जाएंगे भी है, वहां गोला भी बनाया गया है, उस गोला में ग्राहक जाके खड़े हो जाएंगे, फिर अपना सब्जी लेके फिर वापस घर पर आएंगे। बिल्कुल। तो वहां पूरा व्यवस्था इस प्रकार की कर दी गई है। इसी प्रकार जो मेडिकल शॉप के सामने भी हम लोगों ने गोला बना के तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करा दी गई। जी। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं जो दूसरे लहर में जो किया है वो एक तरफ पब्लिक को जागरूक करना, दूसरा तरफ जो है हम खुद को भी सुरक्षित रहना, ये भी एक इम्पोर्टेंट सबसे बड़ी चुनौती है। बिल्कुल सही। ये एक चीज जो है हमारा पुलिस कर्मचारी इतना फील्ड में काम कर रहे हैं, ऐसा ना हो हमारा कर्मचारियों का कहीं संक्रमित हो जाए और इनके साथ कोई घटना हो जाए, इस चीज को भी हम लोग ध्यान रखे हैं। तो इन सबको वैक्सीन पहले दौर पर ही इनको वैक्सीन लगवा दिया गया। तो जो जितने फ्रंटलाइन वॉरियर्स के रूप में ये लोग जो काम किया है, इन सबका हमारा सारे पुलिस कर्मचारी, जैसा बांदा में 2600 सिपाही है, सबका एक साथ उनका वैक्सीन हो गया। इसी प्रकार हमारा चित्रकूट और महोबा और हमीरपुर में भी ऐसा ही वैक्सीन हो गया। इस वैक्सीनेशन से क्या हुआ, हमारा 200 सिपाही इस पंचायत चुनाव के बाद संक्रमित तो हुए हैं, मगर किसी का किसी प्रकार की कोई नुकसान ना कोई किसी प्रकार की बड़ी बात हुई, सब ठीक होके घर वापस आ गया। आज के डेट में हमारा चारों जनपद में कोई भी पुलिस कर्मचारी पॉजिटिव केस नहीं है। तो ये हमारा जो सफलता इस प्रकार की भी है, एक खुद को बचाओ और दूसरों को बचाओ, इस प्रकार की जो व्यवस्था से हमारा ये परिक्षेत्र में अच्छा रहा। और आज के डेट में आप देखेंगे परिक्षेत्र में पॉजिटिव केसेस भी बहुत कम आ रहा है। अब वो 30-35 पूरा चारों जिले मिला के 30-35 के आसपास में ही रह गया। तो ये इसको बहुत मैनेजेबल नंबर भी हो गई और पब्लिक को भी अब हम लोग काफी अवेयर भी कर दिया है। तो ये एक तरीके से इस प्रकार की कार्रवाई हम लोगों ने। बिल्कुल बिल्कुल सत्यनारायण जी, जो सबसे अहम बात आपने देखी होगी इस कोरोना काल में कि पुलिस विभाग का चयन किया गया था सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा के लिए, वो एक फोर्स के रूप में काम करती है, लेकिन मानवीय पहलू पहली बार इस महामारी ने दिखाया। जनता के साथ आपका जुड़ा हुआ, जनता ने आपको पहचाना और ये समझा कि नहीं, पुलिस वाले भी जैसे दिखते हैं, जिस तरह के एक मंशा बना ली गई थी अब तक कि पुलिस बहुत ही कठोर है, ये दंड देती है, ये जेलों में डाल देती है, तो इस तरह की जो मंशा थी इसमें परिवर्तन आया। जो एक बड़ा परिवर्तन आपने देखा होगा कि इस बार आपने राजस्व विभाग के तमाम अधिकारियों के साथ आपने फील्ड में काम किया होगा, तमाम अध्यापकों के साथ आप लगातार जुड़े होंगे, तो किस तरह से मैनेजमेंट करने में आपको आसानी रही? अब आपको क्या लगता है कि जो अन्य विभाग हैं उनको भी साथ में लेकर बहुत अच्छे से एक सिस्टम विकसित किया जा सकता है? नहीं, एक आपने अच्छी बात कही है जी। एक तो जो है पुलिस का मानवीय कोण इस कोरोना काल में बाहर निकल के आई है जी। तो ये इस प्रकार की है। आज का डेट में भी आप देखेंगे हमारा जो परिक्षेत्र में हम फोटोज वगैरह भेज रहे हैं, जैसा कोई जो सिपाही है बुजुर्ग महिलाओं को जो वैक्सीन लगाने के लिए लेके जाते समय वो खुद लेके जा रहे हैं सिपाही, तो उनको समझा रहा है। इसी प्रकार जो फुटपाथ पर जो सब्जी बेचने वाले हैं उनको जो है वो मास्क स्वयं ले जाके ये स्वयं अपने हाथों से दे रहे हैं, उनको मास्क पहना रहा है। तो कई लोगों को इस प्रकार की सेवा भी कर रहा है। और भोजन की व्यवस्था आप सबसे अधिक चीज आप देखेंगे, कई सिपाही भोजन की व्यवस्था ये इन लोगों को जो फुटपाथ लोगों के लिए ये किया भी है। तो इस प्रकार की एक मानवीय कोण जो पुलिस का है ये कोरोना काल में देखने को आपको मिलेगी जी। तो दूसरा चीज जो है, हम ये जो आपने कहा था अन्य विभागों के साथ जो मिलके रहने का जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश से प्रतिदिन जो है कोविड कंट्रोल सेंटर पर डीएम और एसपी साथ में मिलके एक मीटिंग करेंगे जी। ये जब मीटिंग कर रहे हैं तो फिर ये स्वाभाविक है सभी विभाग उनके साथ जुड़ जा रहे हैं। बिल्कुल। और दूसरा हमारा और कमिश्नर साहब का, हम दोनों कहीं भी हो हम दोनों साथ में जा रहे हैं, गांवों में भ्रमण कर रहे हैं और जिलों में जाके जिला स्तर के अधिकारियों के साथ हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, तो उनको समझा रहे हैं। तो इस प्रकार की जो हम दोनों साथ में जो मिलकर काम कर रहे हैं, बिल्कुल, वो फील्ड में नीचे लेवल का अधिकारी का भी वो साथ में मिलने के लिए ये हो रहा है। दूसरा जो विलेज लेवल में जो निगरानी समितियां जो गठित हुई है, वो निगरानी समिति जो है वो हमारा पुलिस थाना से बराबर संपर्क में रह रहे हैं, साथ में लेके भी जा रहे हैं गाँवों में, ताकि उनका जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स है उनको हॉस्पिटल शिफ्ट करने के लिए। तो इस प्रकार की
सभी विभाग मिलके, ये किसी एक विभाग का काम नहीं, सभी विभाग मिलके ही इस कोरोना से लड़ रहे हैं हम लोग और सफलता भी प्राप्त कर रहे हैं। जी, जिस तरह से आपने देखा होगा चित्रकूट धाम मंडल का क्षेत्र बहुत बड़ा है, इसमें बांदा भी आएगा, बबेरू, नरेनी, अतर्रा, राजापुर, साथ में पहाड़ी, और इधर अगर आप जाएंगे तो इस तरह फतेहपुर, तो ये सारी की सारी चीजें आपस में जुड़कर अवगासी तक होते हुए एक बहुत बड़ा क्षेत्र है आपके पास, बहुत ज्यादा इसको मैनेज करना। और सबसे जो बारीक बात है बांदा की, जो चित्रकूट धाम मंडल में, यहाँ पे गांव बहुत ज्यादा है, कस्बे हैं, उतनी तरह से विकसित यहाँ पर शहर नहीं है, लोगों की शिक्षा भी सामान्य है। तो आपको किस तरह की चुनौतियों का यहाँ पर ज्यादा सामना करना पड़ा, क्योंकि जागरूकता उतनी थी नहीं, लोग तैयार थे नहीं, मानते थे नहीं, क्योंकि उनको ये लगता था कि कोरोना नहीं है, ये खांसी बुखार या नजला जैसी कोई चीज है। तब आपको किस तरह से लोगों को समझाना पड़ा और अब लोगों के अंदर किस तरह विश्वास पैदा हुआ है? नहीं, आपने सही बात कहा है। ये हमारा चित्रकूट परिक्षेत्र में ये जो देहात क्षेत्र ज्यादा है जी, और गांवों में लोगों को समझाना बहुत कठिनाई होती है जी, और अभी भी वैक्सीन लगाने के लिए उनसे अनुरोध कर रहे हैं, गांवों में जाकर उनको बताए भी जा रहे हैं। और जो जनप्रतिनिधि के साथ साथ हम लोगों ने क्या किया, हर गांव का 5 संभ्रांत नागरिकों का एक सूची तैयार किया, उनका मोबाइल नंबर तैयार किया, बहुत सही, हमारे पास उसका लिस्ट रखा है और हमारे कंट्रोल रूम को वो नंबर दे दी गई। कंट्रोल रूम में एक इंस्पेक्टर को बैठा के वो 5 संभ्रांत व्यक्तियों से प्रतिदिन बात करते रहेंगे और वो संभ्रांत व्यक्तियों के दौरान उस गाँव में कौन कौन लोग जो किस प्रकार के कोई इससे इफेक्ट हो, किसी का कोई सिम्टम्स हो, किस प्रकार की क्या बात हो रहा है, ये हर चीज का जानकारी ले रहे हैं। दूसरा चीज जो है, ये कंट्रोल रूम के जरिए ही ये गांव का जो संभ्रांत लोगों के माध्यम से ये जानकारी मिल रहा है, गांव में कोई शादी विवाह तो नहीं हो रहा है या और कोई किसी प्रकार की कोई भीड़ इकट्ठा होने का कोई प्रोग्राम तो नहीं चल रहा है। इस चीज का जानकारी करके पहले से ही हम लोग जो है वहाँ पुलिस टीम को भेज के फिर उन लोगों को समझा बुझा के कोई भीड़ एकत्रित ना हो, इस प्रकार की अवेयरनेस भी ला रहे हैं। तीसरा जो है हमारा बीट आरक्षी, प्रत्येक बीट आरक्षी को गांव में भेज के हमने गांव पंचायत कार्यालय में भी बैठने की व्यवस्था कर दी गई इसको, और गांव में भी जाके ये बीट आरक्षी जो है गांव वालों को समझाएं, उनको जो है माइक से अनाउंस करें ये कोविड का जो है कितने खतरा है और कितने ये सोशल डिस्टेंस और मास्क के कितना आवश्यकता है, इन चीजों का लोगों को समझा भी दिया गया। और लास्टली जो है हमारा चित्रकूट धार्मिक स्थल है, धार्मिक स्थल होने के नाते यहाँ जो है कई श्रद्धालु आते रहते हैं, खासकर जो है मौनी अमावस्या के दिनों में बिल्कुल रामघाट काफी भीड़ ये आसपास के सभी जिलों से जाते हैं। और इस बार हमने क्या किया, कोविड के पिछले 1 वर्ष से हम लोग ये कर रहे हैं, ये अमावस्या का दिन सभी जनपदों में अवेयरनेस लाके अनाउंस करके वहाँ जो है किसी प्रकार की भीड़ ना हो। आपको भीड़ किसी भी अमावस्या मेला में आपका जो है 5-6 हजार से ज्यादा भीड़ नहीं दिखाई देगा, उसको भी अलग अलग टाइमिंग से उनको दे दी गई, जो जा रहे हैं तो आपका वहाँ किसी प्रकार की भीड़ ना हो, इस प्रकार की व्यवस्था हम लोगों ने अमावस्या के दिनों में भी कर दी गई। तो सभी इधर धार्मिक स्थलों का हो और इधर देहात स्तर का हो, हर जगह जो है ये जागरूकता का बहुत जरूरत है। इन चीजों पर हम लोग काफी जोर दे रहे हैं। बिल्कुल सत्यनारायण जी, जो एक सबसे बड़ा परिवर्तन आपने भी देखा होगा, आप एक वरिष्ठ अधिकारी हैं, बहुत सालों से आप लगातार देश की आप सेवा कर रहे हैं, इस वक्त जो आपके निचले स्तर के कर्मचारी रहे होंगे, जो आपके अधीनस्थ रहे होंगे, उनसे आपका जुड़ाव बहुत ज़्यादा अचानक हुआ होगा, क्योंकि 1 साल के दौरान अपने परिवार को उन्होंने पीछे छोड़ दिया, लगातार ड्यूटी पे तैनात रहे, 17 से 18 घंटे की ड्यूटी, 3 से 4 घंटे की नींद, उसमें उनको सोना भी है, खाना भी है, बहुत सारी चीज़ें थी, ये लगातार एक साथ चलती रही। तो अधिकारियों का जो अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ संबंध विकसित हुआ, उसके बारे में अगर आप एक बार बताएंगे तो तमाम जनता भी समझ पाएगी कि अंदर डिपार्टमेंट में भी क्या कुछ चलता है। निश्चित रूप से क्योंकि जो पहले जो स्थिति है, जो रूटीन काम होती है, तो फिर सिपाही अपना काम कर रहे हैं, इंस्पेक्टर अपना काम कर रहे हैं, एसपी अपना काम कर रहे हैं, जो भी क्राइम होगा वो क्राइम से रिलेटेड मॉनिटरिंग होती थी और हम लोग रेगुलर हर महीने क्राइम मीटिंग करते थे, तो उसमें इंस्पेक्टर ही अटेंड होते थे जी। अब डायरेक्ट सिपाहियों से 1-to-1 टच में जो आए हैं, ये कोरोना काल में ही आना हुआ है, क्योंकि हमको सिपाही तक पहुंचना पड़ा है, सिपाहियों से बात करना पड़े, उनको उनका ड्यूटियों के बारे में उनको समझाने के लिए वरिष्ठ अधिकारी होने के नाते इवन हमारा रैंक में भी, आईजी रैंक में भी हम लोग जाके सिपाहियों से बात करके उनका ड्यूटी समझा के उनका तकलीफ क्या है वो समझने का प्रयास किया, क्योंकि ये नया चैलेंज है, इस नए चैलेंज को जो है स्वीकार करना बहुत जरूरी है और उस पर काम करना जरूरी है। वो
इसलिए हम लोग सिपाहियों को समझाने के लिए प्रयास किया। दूसरा चीज ये किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है सभी सिपाहियों को ये जो है मास्क और ग्लोव्स और सैनिटाइजर देने के लिए व्यवस्था भी कर दी गई है। और मुख्यमंत्री जी का आदेशानुसार हम लोगों ने सिपाहियों को ये भी पहुंचाने का प्रयास किया और ये सभी सिपाही, हर एक सिपाही को मास्क और सैनिटाइजर और ग्लव्स, हैंड ग्लव्स ये पहुंचाया। और जब सेंसिटिव ड्यूटी जो कर रहे हैं, जैसा हॉस्पिटलों में ड्यूटी कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज में ड्यूटी कर रहे हैं और किसी डेड बॉडीज के साथ जो ड्यूटी कर रहे हैं, उनके लिए भी पीपीई का किट अवेलेबल कर दी गई है। ये पीपीई किट भी हमारा सिपाहियों को पहनना और उसका कैसा डिस्पोज करना है, इन चीजों को भी हम लोग उनको सिखलाया गया। तो इसी प्रकार वो सिपाही भी उसको इस्तेमाल करके आप देखेंगे कई परिवार के लोग डेड बॉडी के पास आने से घबरा रहा है, डरते हैं, बिल्कुल डर रहे हैं, मगर हमारा सिपाही और स्वास्थ्य कर्मचारी वहां पहुंच रहा है। बिल्कुल। तो ये इसका कारण यही है, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो व्यवस्था दी गई है सिपाहियों का और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए, तो उस वजह से ये सुरक्षित होकर जा भी रहे हैं और वहाँ डेड बॉडी का डिस्पोजल करके फिर वापस भी आ रहे हैं। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था हम लोग सिपाहियों का और अधिकारियों के बीच में जो गैप है वो कोरोना काल में पूरा मिट गई है। अब सीधे सीधे अब आज के डेट में मेरे मोबाइल पर सिपाही सीधे फोन करते हैं, बहुत बढ़िया, करके कहते हैं साहब मेरा जो है मेरा परिवार में किसी का कोविड इफेक्ट हो गई है और आप जो है मुझे छुट्टी दे दीजिए। हम लोग मोबाइल फोन से ही उसको छुट्टी दे रहे हैं, एक SMS के जरिए आपको जो है 7 दिन का CL दे दिया, आप चले जाओ। तो ये एक संवेदनशीलता है, क्योंकि उनका भी परिवार है, उनका परिवार वैक्सीनेटेड नहीं है अभी पूरा। कई लोग का परिवार में किसी का डेथ हो रहा है या किसी का कुछ बात हो रहा है, किसी का पॉजिटिव हो रहा है, तो उसके अटेंड करने के लिए हम लोगों ने ये व्यवस्था कर दिया। आप मोबाइल फोन के जरिए ही हमने ये कर दिया। अच्छा, दूसरा चीज जो है, अब ये देखेंगे ये कोविड काल में ये जो दूसरा लहर के बाद मैंने ये हमारा चित्रकूट धाम मंडल के एक व्यवस्था किया, कोई भी शिकायत करता कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आपका जो भी आवेदन होगा, प्रार्थना पत्र होगा, ये शिकायत होगा, आप जो है व्हाट्सएप के जरिए हमको भेज दीजिए। बहुत बढ़िया। उस व्हाट्सएप को जो ही हमने संबंधित SP को भेज के उसको जांच करा के कार्रवाई करेंगे और तुरंत कार्रवाई से आपको व्हाट्सएप के जरिए ही हम अवगत करा देंगे हमने क्या कार्रवाई किया, उस पर आप संतुष्ट है या नहीं है, ये भी आप व्हाट्सएप के जरिए बताएंगे। तो ये प्रतिदिन हमारे पास 15-20 ऐसा एप्लीकेशन आ रहा है व्हाट्सएप के जरिए। और हमने ये मेरा रेंज ऑफिस में एक कंट्रोल रूम भी इसके लिए स्थापित कर दिया, ताकि पब्लिक का पूरा अटेंडेंस जो है कंप्लीट व्हाट्सएप के जरिए ही होते रहे। तो इसका रिकॉर्ड भी हमारे पास रख रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार आम जनता का पब्लिक ग्रीवेंसेस के लिए भी हमने जो है कंप्लीट टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए, आजकल हर आदमी के पास जो है ये एंड्रॉइड फोन्स है, ये इसमें व्हाट्सएप के जरिए सभी लोग अपना शिकायत प्रार्थना पत्र दर्ज कर सकते हैं। बिल्कुल, ये बेहतरीन मैनेजमेंट है। बिल्कुल, ये बेहतरीन मैनेजमेंट है और ये दिखाता है कि देखिए जो आपने ट्रेनिंग कभी IPS की एकेडमी में ली होगी, उसका कितना बेहतरीन इस्तेमाल आप लगातार आप यहाँ पर करते जा रहे हैं। एक सवाल आपसे ये भी है कि वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में तमाम तरह की भ्रांतियां हैं, वो डर रहे हैं। कुछ लोगों को ये है कि वैक्सीन लगवाएंगे तो हम और ज़्यादा बीमार पड़ सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर पहले से वायरस है, वो बॉडी में जाते ही एक्टिवेट हो जाएगा। आप चित्रकूट धाम मंडल की जनता से, पूरे देश से आप क्या अपील करना चाहेंगे कि वैक्सीन लगवाना कितना सेफ है? क्योंकि अभी आपने जानकारी दी थी कि जिन जिन पुलिसकर्मियों ने वैक्सीन लगवाई वो बीमार जरूर हुए, लेकिन वो बहुत जल्दी रिकवर हुए और ठीक हो गए। जी, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। मैं इसके लिए एक ही नमूना मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। जी, हमारा चारों जनपद, मेरे पास 4 जनपद है, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा। ये 4 जनपद का कुल मिलाकर 5000 पुलिसकर्मी है। ये 5000 पुलिसकर्मी का वैक्सीनेशन हो चुका है और लगभग 220 सिपाही इस पंचायत चुनाव के बाद कोविड का संक्रमित हुए हैं जी, और बाकी लोग संक्रमित भी नहीं हुआ है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ सभी कर्मचारियों का 80% या 70 से 80% कर्मचारियों का पंचायत चुनाव का ड्यूटी लग चुकी है। 55 साल का ऊपर का उम्र वाला भी पंचायत चुनाव में ड्यूटी लगी है, वो मतदान केंद्रों पर गए हैं। और वैक्सीनेशन होने के आप देखे होंगे पंचायत चुनाव में कितने भीड़ मतदाता जो है पूरा लंबी कतार पर खड़े रहते हैं, रात को 10 बजे तक मतदान कर रहे हैं। बिल्कुल, वहाँ जो है हमारा सिपाही रात को 11-12 बजे तक वहाँ पर बना हुआ है। तो वहाँ संक्रमित होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। इसके बावजूद भी
हमारा सिपाही ज्यादा संक्रमित नहीं हुए हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो संक्रमित हुए हैं वो सब 15 दिन के अंदर ठीक होके घर वापस आ गए, या मतलब अपना थाने पर अपने ड्यूटी पर वापस आ गए हैं। बहुत सही। आज का डेट में मेरा परिक्षेत्र के ये 5000 सिपाहियों में एक भी पॉजिटिव केस नहीं है। आप इस पे अंदाजा लगा सकते हैं जी। वैक्सीन लगाने का कितना फायदा होगा जी। वैक्सीन लगाने से हम तो सबसे पहले हम ही लोग लगाए हैं, मैं खुद लगाया हूँ, हमारा फैमिली में मेरा वाइफ का भी लग गई है जी। तो आप बच्चों का भी हम लगाना है, अभी छोटे बच्चे हैं, जब उनका टाइम आएगा तो उनका भी लगाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये वैक्सीनेशन से क्या होगा, आप सुरक्षित हो जाएंगे। हो सकता है आप संक्रमित भी हो सकते हैं, मगर आप सुरक्षित है, आपका जान का कोई खतरा नहीं है। आप बिल्कुल जो जैसा बुखार आई, कुछ ये आई, उससे ठीक हो जाएंगे, आपका ऑक्सीजन का जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत आप एक बार जो है वैक्सीन लगाई, आपका ऑक्सीजन का कोई जरूरत नहीं पड़ेगी जी। आप बिना ऑक्सीजन का ही ठीक हो जाएंगे जी। तो यही मैं सबको ये कहना चाहता हूँ, आप वैक्सीन लगाइए, सुरक्षित हो जाइए। बिल्कुल। तो आप अपना जान को बचाइए, यही हमारा भी कहना है। और हमारा सिपाही सब मतलब 4th क्लास कर्मचारी भी सब लोग लग चुके हैं, सब सुरक्षित है। हमारा घर में भी जो काम करने वाला नौकर है जी, वो नौकरों में 2 लोगों का कोविड का पॉजिटिव आई है, संक्रमित हुआ है। और हम भी घबराए गए हैं, क्योंकि हमारा घर में खाना बनाते हैं 2 लोग, ये दोनों का संक्रमित हो गए, अब क्या किया जाए, हमको भी हो गया होगा। तो हमको इफेक्ट नहीं हुआ, मगर ये दोनों जो है तो 3 दिन के अंदर ठीक हो गया। और 6th 7th डे में हम जब इसका टेस्ट कराए तो नेगेटिव आई। तो फिर इससे अंदाजा लगा सकते हैं ये वैक्सीन लगाने का परिणाम जो रहा, ये दोनों, जबकि इनका कोमॉर्बिडिटी भी है, इनका जो है डायबिटिक पेशेंट भी है, एक सिपाही, एक फॉलोअर, और ये जो है वो उनका अभी ऑपरेशन भी हो गया है उनका, अभी जो है वो ठीक हो गया। तो ये वैक्सीन का मतलब ये है रामबाण है आपका। बिल्कुल। आप जो है बिल्कुल एकदम सुरक्षित हो जाएंगे, आप जो है किसी प्रकार के खतरा नहीं होगा। बिल्कुल। सत्यनारायण जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम न्यूज को अपना समय देने के लिए, और ढेरों शुभकामनाएं प्राइम न्यूज की आपको। आप लगातार अपने मंडल का ध्यान रखिए, अपने सिपाहियों का ध्यान रखिए, पूरे मंडल की जनता का आप ध्यान रखिए, और आपने जिस तरह से मैनेज किया है वो वाकई काबिल तारीफ है। इसी तरह से आप देश की सेवा करते रहिए, लगातार अपने आप को साबित करते रहिए, और प्राइम न्यूज आपको यहाँ पर सलाम करता है। और आप सबको इनसे मिलवाने का मकसद सिर्फ यही था कि जो इन्होंने अपना अनुभव बांटा, आप भी उसी हिसाब से अपने आप को अनुशासित रखिए। वैक्सीन जरूर लगवाइए, क्योंकि जैसा उन्होंने अपने घर का उदाहरण दिया कि वैक्सीन लगवाने के बाद, कोरोना के वायरस की चपेट में आने के बाद भी कितनी जल्दी लोग ठीक होते हैं, सुरक्षित रहते हैं। लगातार आप सब भी जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।